बसीन से इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सपायरी भी है, बाजार भी चला हुआ है, 23,000 आ भी चुका है, 49,000 बैंक निफ्टी आ चुका है। सर पहले एक जरा हमको थोड़ा आइडिया दे देंगे इंडेक्स के बारे में और इस समय कैसे काम करना चाहिए एक रिटेलर को, थोड़ा पहले इसका आइडिया दे दीजिए, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे सर बाद में। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को और सृष्टि को। देखिए, मार्केट ने 22,800 पे आपको फर्स्ट वीक पे बोला था मार्केट 1000 पॉइंट्स घट सकती है, वहां घटी तो फिर मौका था लेने का। अब मुझे लगता है मार्केट फुली प्राइस्ड है, यहाँ से 500-700 पॉइंट की करेक्शन भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं समझना। अपसाइड ज्यादा नहीं है क्योंकि अब ये फॉरेनर्स की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर होनी है और वो जनरली दे आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मंदी में भी वो जब बेचते हैं वहां बॉटम बनता है, तेजी में लेते हैं तो टॉप बनता है। मुझे लगता है इंडेक्स पे मेरे को कोई व्यू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कैश रेज करिए, मार्केट इज प्राइसिंग इन एवरी गुड न्यूज। कहीं भी थोड़ा सा ढील आई या कोई गुड न्यूज आ भी गई तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। शेयर बाजार में ऐसे कुछ नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यूफोरिया में बह मत जाइए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स पे मुझे लगता है फुली प्राइस्ड है, अगर कुछ हुआ तो 500-700 पॉइंट की करेक्शन जरूर आ सकती है। ठीक है सर, डन। मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट समझ गया। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करो, सारी क्या है अच्छी खबर है, थोड़े डिस्काउंट भी कर रहा है मार्केट, और थोड़ा बहुत पोजीशंस कैश में भी रखो जो इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं। वसीम साहब, स्टॉक्स पे आ जाएं तो पहले अपडेट भी दे दीजिएगा, फिर आज के नए शेयर्स भी बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए वो आपको HDFC बैंक का था वो चल गया, आपको आइडिया का था, कोई पूछने वाला नहीं था। 11, 12, 13 रुपए में 16 रुपए मार गया, 22 रुपए से कम बेचने का सोचना भी नहीं। जो भी सप्लाई आएगा वो अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ हैंड, डिलीवरी वॉल्यूम्स आर द ओनली इंडिकेटर। आइडिया टर्न द कॉर्नर। AB ग्रुप के सारे शेयर, डिम्पी जी आप याद रखिए, 2250 पे ग्रासिम और 9,500-600 पे अल्ट्राटेक का था। अल्ट्राटेक न्यू हाई चले गया और वो भी ग्रासिम भी। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ABFRL 240, 250, 260, 292 का हाई, ये भी शुरुआत है। आज का टॉपिक अगेन मेरा है AB कैपिटल। आर्ग्यूबली NBFC में सबसे बढ़िया रिजल्ट, होल्डिंग कंपनी ऑफ AIF, म्यूचुअल फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 275। दूसरा पिक अशोक लीलैंड, नंबर शानदार, 120, 30, 40, 70, 190 से आपको वाई कह रहा हूं। 210 पे भी खुल के कह रहा हूं कि 300 के टारगेट से बिना मत बेचने हैं। आज आपके इंग्लिश चैनल पे इनसे इंटरव्यू हुआ, अब वो डिफेंस और पावर में रिलेटेड बिजनेसेस में 40% CAGR देख रहे हैं। अब ये 2 साल में आए, लेकिन आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। आई थिंक अशोक लीलैंड इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड गिव द मैक्सिमम रिटर्न्स एज फार एज ऑटो गोज। और तीसरा, फिर रीइटरेट कर रहा हूं कि HDFC बैंक में फिर निवेश कीजिए, ये 1450 से नीचे नहीं जाने वाला, और ऊपर में अगर 1620 निकल गया है तो ये हाथ नहीं आएगा। अगले 2 साल के लिए HDFC बैंक है। तीसरी मेरी सजेशन, मैं मेटल्स पे बहुत बुलिश था, मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स फार्मा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स FMCG एंड सेलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स। बट द 3 नेम्स आई हैव गिवन यू, HDFC बैंक, AB कैपिटल और अशोक लीलैंड, दीज आर माय 3 फेवरेट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे बायर्स में भी है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में भी है। आदित्य बिरला कैपिटल, अशोक लीलैंड और HDFC बैंक फिर से, वैसे ये नए नहीं है बसीन साहब की लिस्ट में, कन्विक्शन फिर से आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दमखम भी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टॉक फिर से बसीन साहब आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। अब नमस्ते दोस्तों, फिर आप एक और शो पे आए हैं, संजीव बसीन, इन्वेस्टिंग स्मार्ट विद मार्केट गुरु संजीव बसीन। आई प्रेजेंटेड बाय IIFL सिक्योरिटीज़। आज मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। मेरे को कई लोगों से पूछा जाता है कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और क्या उनमें निवेश करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो बहुत लो प्राइस पे ट्रेड करते हैं, जिनके प्रमोटर्स में आइदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू या डूबियस है। तीसरे, उनकी बहुत लिक्विडिटी कम होती है। चौथा, वो छोटे एक्सचेंजेस पे होते हैं। और फिफ्थली, उनकी मार्केट कैप बहुत छोटी होती है। और शेयर बाज़ार में हर आदमी सोचता है कि मैं छोटे शेयर लेके नफ़ा कमाऊं, जो एक गलत नोशन है। हम अभी भी सोचते हैं हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस और एशियन पेंट में अभी भी निवेश करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित भी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स और बिजनेस बहुत बढ़िया है और 30-30, 40-40, 50-50 साल से ये कंपनियाँ एग्जिस्टेंस में है।
पेनी स्टॉक्स का रिस्क आपसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि आप अगर उसमें लूज करते हैं, अटकते हैं, तो फिर आप मार्केट को ब्लेम करेंगे। तो यहाँ आपको एक पीएमएस करना चाहिए या म्यूचुअल फंड करना चाहिए, जहाँ फंड मैनेजर को इन सब दुविधाओं के बारे में पता है। आपका निवेश पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डोंट गेट ल्योर्ड के किसी ने, इन्वेस्टर ने या फ्रेंड ने या रिलेटिव ने बताया कि उसने कमाया, उसके कमाया तो उसके भाग्य में था, आपके में नहीं है। आपको ये इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोई आशंका या कोई निश्चय नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो सारा अपना पैसा ब्लू चिप्स में और अच्छे मिड कैप्स में लगाना चाहिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक प्रेस कीजिए। धन्यवाद।